देखिए, देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे और ये केवल राष्ट्रपति ही नहीं थे, ये बहुत बड़े आध्यात्मिक गुरु भी थे और राजनीति के साथ साथ अध्यात्म में भी इनका बहुत रुचि थी। आपको मैं बता दूं कि इनका पूरा परिवार वैष्णव धर्म का प्रवर्तक था, पोषक था। ये लोग वैष्णव धर्म को मानते थे। अभी आप इस घर पर देखेंगे तो जो वैष्णव धर्म का प्रतीक चिन्ह होता है वह चिन्ह यहाँ दिखलाई पड़ेगा। ये विशुद्ध रूप से कहा जाए तो राजेंद्र बाबू एक संत व्यक्ति थे और इनका जन्म 3 दिसंबर को इस जीरादेई में हुआ था। जीरादेई जो गांव है ये बहुत ही प्राचीन गांव। आप जीरादेई गांव के बारे में जानेंगे तो इसका सबसे प्रत्यक्ष उदाहरण यहाँ की हिड़वती नदी, जिसे सोना नदी भी कहा जाता है, और यह इस नदी का एक नाम और अजिरावती है और उसी अजिरावती का अपभ्रंश जीरादेई है जो जीरादेई गांव का नाम पड़ा। इसके बगल में एक जामापुर गांव है। जामापुर के बारे में यह है कि इसका प्राचीन नाम रामाजापू था। यहाँ पर बहुत से संत महात्मा रहा करते थे और जब चौथे पन में राजा महाराजा सन्यास की ओर बढ़ते थे तो यहाँ आकर राम नाम का हरि कीर्तन करते थे। वही जो रामाजापू था बाद में चलकर जामापुर हो गया। उसके बाद इस महल को जो आप देख रहे हैं, इस महल में तो देश को आजाद करने के लिए, जो देश अपना गुलाम था उसको आजाद करने के लिए यहाँ पर अलग जगह आ गया। उस अलग जगाने के क्रम में यहाँ महात्मा गांधी 1927 में आए हुए थे और महात्मा गांधी 3 दिन यहाँ रुके हुए थे। बगल में जो पीछे आप चौकी देख रहे हैं उस पर महात्मा गांधी 48 घंटे तक मौन व्रत किए थे और उस मौन व्रत करने के बाद उन्होंने सारे लोगों से देश की आजादी का अलग जगाया। यहाँ पर सरोजिनी नायडू, ये विनोबा भावे भी आ चुके हैं और लोकनायक जयप्रकाश बाबू भी आ चुके हैं। इतने बड़े बड़े लोग यहाँ पर आए और सारे लोगों ने कैसे देश आजाद होगा इसका ताना बाना बुना। लेकिन अफसोस है कि जिस स्थल पर इतने बड़े बड़े लोग आए और राजेंद्र बाबू जैसा रत्न जिस स्थल पर पैदा हुआ उस स्थल को उतना विकास नहीं हुआ जितना होना चाहिए। विकास तो कुछ नहीं हुआ। जैसे देश के अन्य गांवों का विकास हुआ है उसी तरह इनका भी विकास हुआ है। अगर आप दृष्टिपात करें, पोरबंदर का करें, आप इलाहाबाद का करें तो इलाहाबाद को तो हम मान सकते हैं कि इलाहाबाद प्राचीन शहर था, पोरबंदर तो प्राचीन नहीं था। लेकिन ये जीरादेई उपेक्षाओं का दंश झेलता रहा, यहाँ पर नहीं हो पाया विकास। सरकार उदासीन रहती है। अब उदासीन रहने के पीछे कारण क्या है समझ में नहीं आ रहा है। वो तो बहुत शुक्र कहा जाए कि जो देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे चंद्रशेखर सिंह जी, जिनका दृष्टिपात यहाँ पड़ा, यहाँ आए हुए थे। गांव के लोगों ने उनसे आग्रह किया, उन्होंने ही पहल करके पुरातत्व विभाग को सौंपा। अगर ये पुरातत्व विभाग को नहीं दिया गया होता तो आज जिस अवस्था में इस भवन को देख रहे हैं वो नहीं रहता। बिल्कुल जीर्ण शीर्ण हो चुका था, चारों तरफ खरपतवार उग चुके थे। लेकिन धन्यवाद के पात्र हैं पुरातत्व विभाग, धन्यवाद के पात्र यहाँ के लोग हैं जो सरकार का ध्यान आकृष्ट कराए। ऐसा